निर्वेश कुमार यादव जी, उत्तर प्रदेश से। जय श्री राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। महाराज जी, हम YouTube के माध्यम से गत 4 महीनों से आपको सुन रहा हूं और आपको गुरु मान लिया है। कृपया शरणागति मंत्र देने की कृपा करें। देख लीजिए। नवीन नीरद दास, हॉलैंड, नीदरलैंड से। राधे राधे। हमारा प्रश्न ये है कि हम आप जैसे भगवत प्रेमी से प्यार कैसे कर सकते हैं। जैसे घर में हम अपने पारिवारिक जनों से प्यार करते हैं ना, बस ठीक वैसे ही हम प्यार करें। भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति से कहा, जैसे संसार में संसारिक जन आसक्ति करते हैं तो वो आसक्ति उनके बंधन का कारण होती है, वैसी आसक्ति यदि संतों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अपना कुछ मान ले, मानने से ज्यादा प्यार होता संबंध से। हमारे मित्र हैं, हमारे अमुख हैं, ऐसी भावना कर लेना तो जिनके संत मित्र होते हैं उनका हृदय किस कोटि का हो जाता है। हमारा चिंतन संबंध से बनता है। जैसे भगवत संबंधी संतों को श्री लालाचार्य जी ने अपना बड़ा भाई माना कि जितने भी वैष्णव जन हैं सब हमारे गुरु भाई हैं, ये सब हमारे बड़े भाई हैं। हम कोई न कोई भावना कर लें, जैसे कोई गुरु मानता है, कोई मित्र मानता है। कितनी ऐसी है, अब अपने को भी है। एक माता है जहाँ रहते हैं तो वो पुत्र भाव से, तो देख मोजा पहना है कि नहीं, सर्दी है देखो पहन लो नहीं ठंडी लग जाएगी ऐसा, और नहीं नहीं कल से अगर नहीं पहना तो हम गाड़ी नहीं जाने देंगे। ये प्रियता। एक मग्नानंद सरस्वती जी महाराज सेनपुर में, तो एक बुढ़िया थी, रोज सुबह एक रोटी सेक के लाती, कहती ए परमहंसवा ले बच्चा पाले, तो वो कैसी भी स्थिति में हो तत्काल उसी के सामने पाते थे। ये अपनापन, एक अपनापन। अपनापन से जैसे प्रभु रिझते हैं, प्रभु के जन रिझते हैं, वैसा और कोई संबंध नहीं। सबसे ज्यादा अपनापन जो जिससे हमारा प्यार बढ़े, जो भाव बढ़े, ये हमारे संत जन, हमारे इष्ट हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं। ऐसे हम पवित्र भाव उनके प्रति कर लें तो बार बार हमारा चिंतन जाएगा। जैसे हम संसार में आसक्ति करते हैं ऐसे ही हम संतों से आसक्ति कर ले तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार। आज के सत्संग में सुना कि देखो कितना संतों से प्यार करते हैं, तो ठाकुर जी कितना उनको प्यार करते हैं जी। अगला श्री राधे, इनका अगला प्रश्न है, निष्ठा गुरु में कैसे पूर्ण होगी। जब गुरु मंत्र जपोगे तो गुरु प्रेम उदय हो जाएगा। जब आनंद मिलता है, जैसे कोई स्वादिष्ट वस्तु मिलती है ना तो उसकी बहुत याद आती है, जो पवाता है फिर बार बार चित्त बलिहार होता है। ओहो गुरु ने मुझे ऐसी अमोघ वस्तु जी, जैसे मीरा जी नाच के कहती है ना, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो पायो जी, नाच नाच के कहती है। ऐसे ही जब हम गुरु द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र बार बार रटेंगे और उसका जब सुख मिलेगा तब गुरु के चरणों में विशेष प्रेम होता है। ऐसे तुम भावना करते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म मेरे भगवान है, लेकिन ये मानी हुई भावना है, अभी ये अनुभूत भावना में नहीं है। और जैसे जैसे भागवती का आनंद मिलता है तब फिर हृदय एकदम निहाल होने लगता है। हे गुरुदेव, हे कृपा सिंधु, आपने बचा लिया जगत में, कैसा मैं फंसा हुआ था, कैसी अपार रसमयी वस्तु दे दी। बार बार वो बलिहार होता रहता है, क्योंकि गुरुदेव ने जो नाम दिया उसका स्वाद मिल गया। जब तक स्वाद नहीं मिलेगा तब तक उसको लगता है क्या मंत्र, क्या किस बात से हम कहें कि गुरु भगवान है। क्या हम तो वैसे ही जल रहे हैं, हम तो वैसे ही माया में पिस रहे हैं, क्या गुरु, जैसे और संबंध ऐसे गुरु बना लिया, कोई लाभ तो मिला नहीं। तो गुरु में विशेष श्रद्धा बने, गुरु हमें साक्षात पर ब्रह्म अनुभव में आए, इसके लिए भजन। जो गुरु ने मंत्र दिया, उपासना दी, जब उसको निरंतर रटेंगे और जब उसका सुख मिलेगा तो अपने आप हृदय न्यौछावर होने लगे। कितने कृपाल गुरुदेव, मुझे कैसा प्यार दिया। जब कभी लाडली लाल के प्रति तन्मयता होती तो पहले गुरुदेव के चरणों में बलिहार होते। ओहो कितनी अमोघ वस्तु दी, अगर गुरु कृपा न करते तो कहाँ फंसा हुआ था। कैसी गुरुदेव की कृपा, बार बार हृदय बलिहार जाता है उनके चरणों में। तो गुरु में पूर्ण निष्ठा, गुरु में पूर्ण प्रेम तभी होगा जब गुरु मंत्र में प्रेम हो जाएगा, गुरु द्वारा दी हुई उपासना में प्रीति हो जाएगी। सुदेश कुमार जी, लुधियाना, पंजाब से। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मेरा यह समस्या है कि मैं 84 जी का पाठ करता हूं तो हमें शुद्ध हिंदी पढ़ना नहीं आता और उसका भावार्थ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे भावार्थ समझने की तो कोई चेष्टा न कीजिए,
पढ़ने की चेष्टा कर लो तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर तुम रोज सुनो तो उच्चारण सही हो जाएगा। YouTube में कई तरह से चतुरासी जी का गायन किया गया है। एक तो ऐसे किया गया है जैसे अपने गायन, एक संगीत से किया गया है। तो अगर हम वो रोज चतुरासी जी सुने और सीधे उसके साथ गुनगुनाएं तो मुझे तो लगता है कि एक दिन अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। एक दिन तब तक जब तक नहीं चारण सही होता फिर भी करते रहें। हाँ, करते, बिल्कुल करते रहो, बिल्कुल करते रहो। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जब भ्रमण कर रहे थे तो देखा कि एक आदमी गीता को लिए हुए से आंसू चलते जा रहे हैं वैसे की, और उच्चारण करता है तो अशुद्ध उसको उच्चारण, लेकिन उसके आंसू चल रहे हैं। अब वो भाव में डूबा हुआ है कि कितने कृपालु भगवान हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। वो भाव में डूबा हुआ और अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, तो गीता का सही बात तो वही पकड़ पा रहा है, सही अर्थ तो वही समझ पा रहा है। तो अगर हमारा उच्चारण सही नहीं लेकिन हमारा भाव है कि मैं प्रिया प्रीतम को, तो आप समझो ध्रुव जी बच्चा थे, जब भगवान प्रकट हुए तो मन में आया कुछ इनका स्तवन करूं। जब स्तवन नहीं कर पा रहे तो भगवान ने अपना शंख स्पर्श करा, जे ही कपोल में शंख स्पर्श हुआ कि वेद स्तुति प्रारंभ हो गई। जिस दिन लाडली लाल की कृपा कर हो जाएगी तो बिना पढ़े आपके हृदय में चतुरासी जी स्मृति में आने लगेगी। तो आप विश्वास करके जैसे बने वैसे प्रियालाल को सुनाते रहिए और सुनिए, रोज सुनिए। यंत्र से, YouTube आदि से अगर प्रगट में कोई सुनावे तो और अच्छा है, नहीं तो यंत्र से सुनिए तो सुनते सुनते आपको समझ में आ जाएगा मैं गलत कहां बोल रहा हूं, और फिर वो सही में कृपा में आ जाए, कृपा से आ जाएगा। हमने ऐसे भी दर्शन किए संतों के कि जो का नहीं पढ़े और श्लोक बोलते। अपने यहाँ ही थे मथुरा दास जी, कहते थे जी हमने कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा, और जब बोलना शुरू करते तो 50-50 श्लोक एक सांस में बोल जाते, पता नहीं कितनी स्मृति। तो इसलिए हम पाठ करते रहे, जैसे भी हो लाडली लाल कृपा करेंगे, वो अपने आप शुद्ध भाव दे देंगे। नंदिनी जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा, मेरे घर में मंदिर में युगल सरकार, लड्डू गोपाल व शालिग्राम जी विराजमान हैं। शालिग्राम जी पर चंदन से राधा नाम लिखकर श्रृंगार करती हूँ। आगे आपकी आज्ञा, आपका आदेश। हाँ ठीक है, करती रहिए जब तक है। जब नेत्रों में युगल सरकार की आसक्ति बस जाएगी तो फिर और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले आसक्ति की तरफ बढ़ो, जब अगला कदम बढ़ जाएगा तो पिछला अपने आप उठ जाएगा। इनका दूसरा प्रश्न है, श्रीमद् राधा सुधा निधि के श्लोक संख्या 207 में कुछ सखियों के लिए क्रूर शब्द प्रयोग करने का क्या कारण है? हाँ, उसमें महाप्रभु ने ब्रज लीला के अंतर्गत कुछ बातें कही। राधा नाम से संबंधित जहां जहां भी जो भी प्रियता का विषय है, महाप्रभु ने कहा। जैसे महाप्रभु वर्णन करते हैं कि श्री लाडली जो वीणा लिए हुए दिन भर श्री श्याम सुंदर के गुणों का गान करती हुई अश्रु बहाती रहती है। शाम के जब श्याम सुंदर आते हैं, दिन ढलने का इंतजार करती हैं। जब श्याम सुंदर आते हैं तो नयन सिराते हैं, प्यारे जू के नेत्र मिलते हैं। लेकिन ये ब्रज लीला के अंतर्गत है, निकुंज लीला। तो क्या है कि महापुरुषों ने वो एक सीढ़ी बनाई, जिस सीढ़ी से चढ़ करके हम निकुंज तक पहुंचते हैं। तो इसलिए कुछ बातें, कुछ लीलाएं ऐसी महाप्रभु ने गाई है जिससे हम, जैसे 42 लीला में भी ब्रज लीला का गायन किया, उसमें देखना प्रथम मिलन लीला जो ब्रज लीला, ऐसी कुछ लीलाएं महापुरुषों ने गाई जो ब्रज के अंतर्गत है। और उन ब्रज लीलाओं का चिंतन करके हम फिर आते हैं निकुंज लीला। तो कहीं अब जैसे एक श्लोक है कि मैं कोई पूतना नहीं हूं, मैं कोई तृणावर्त नहीं हूं, उसमें श्लोक में आता है तो प्यारे जू के नित्य विहार में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं। पर महाप्रभु ने इसलिए गायन किया कि ब्रज लीला का चिंतन करके ही निकुंज लीला की तरफ हम बढ़ते। तो ऐसे ही कि जो कांता भाव से युक्त सखियां हैं, जो कांता भाव से युक्त है, श्री कृष्ण को प्रीतम मानती हैं, उनके हृदय में जब ये बात आती कि प्यारी जो और प्यारे जो, तो उनके हृदय में थोड़ा जलन होती है। देखो भागवत में आया है, जब वो गहरी एड़ी को देखती है, पंजे को, श्री चरण चिन्ह को, तब उनके हृदय में आता है कि जरूर जरूर वो प्रीतम ने उसे गोद में उठाया, और मेरा हृदय बहुत जलता है। उनके हृदय की बात आती है, क्योंकि प्रीतम का वो सर्वस्व सुख लूट रही है और मुझे वो सुख नहीं मिल रहा, पर ये कांता भाव के अंतर्गत है। तो हितरजनी कहती है कि मैं उन कुटिल स्वभाव वाली जो आपसे थोड़ा सा अंदर जलन रखती, उनसे छुपाव कर लूंगी, ऐसा करूंगी जिससे ये बात छुप जाएगी, ऐसा भाव वो ब्रज लीला के अंतर्गत का। कई
ऐसे श्लोक, कई ऐसी लीलाएं आती हैं जिनमें हम ब्रज लीला का चिंतन पाते हैं, पर वो ब्रज लीला हमें निकुंज तक पहुंचाने के लिए है। जैसे प्यारे जू की रसमयी प्राकट्य उत्सव को महाप्रभु गाते चलो भानुगोप के द्वार, आनंदाज नंद के द्वार, लेकिन उपासना है नित्य किशोरी नित्य किशोर की। सुबह आनंद उत्सव मनाया जाता है, प्राकट्य को संध्या के विवाह किया जाता है। तो बोलो कैसा हुआ जन्म उत्सव, कैसा हुआ? तो ये है नित्य विहार रस के आचार्य हैं, लेकिन एक होता है समाज को आनंदित करके अपने रस में लाना, तो उसके लिए जन्म उत्सव की बात कह दी, उसके लिए कुछ ब्रज लीलाओं की बात कर दी। तो कुछ ऐसे श्लोक पाए जाते हैं जिनमें ब्रज लीला की बात आती है। बकाया महा आनंद में उपासना, महापुरुषन ने सब रस गायो देखनो, ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ये बात है। वो हृदय उनका कहां स्थित है, तो हृदय उनका निस्थित श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारे जू की दासता और अद्भुत महासुख नित्य विहार, जहां ना ये नाना प्रकार के जन्मादि नाना प्रकार के कुटिलता आदि की कहीं कोई प्रवेश वृत्ति ही नहीं है। वो नित्य किशोरी नित्य किशोर का आठों पहर विहार होता रहता है, पर व्यवहार में लोक व्यवहार में उसका गान किया गया है। रूप किशोर शरण जी, आशीष जी वृंदावन धाम से, गुरुदेव रज के पात्र में प्रसाद पाने की आज्ञा देने की कृपा करें। भाई अच्छा है, यदि आज्ञा हो तो राधा नाम एवं राधा चरण हृदय पर धारण कर सकते हैं। सुना होगा आपने, एकांत में ऐसे वर्णन किया है। अगर माला रूप में धारण करना चाहते हो तो उतार के टांग दिया, ऐसा कि लिख के? नहीं महाराज जी, माला के हाँ, वो थोड़ा लिखने के लिए हम सोचते हैं कि तो आज ऐसा कर लो जी। मनीषा जी, पवन जी मुरादाबाद से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान श्री सेवक जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, श्री हरिवंश महाप्रभु के नाम का प्रताप बता रहे हैं। उनने बताया कि हमेशा श्री हरिवंश जी का नाम जपना चाहिए, तो वे शरणागत मंत्र के लिए ही कह रहे हैं। इसकी पद्धति है, पहला है कि प्रथम नाम हरिवंश हित रति रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए और वृंदावन ऐन, ऐसा वर्णन आया है। सेवक जी जब गढ़ा में हरिवंश 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 रटन किया, तो फिर हितजू महाराज प्रकट हुए और अपना मंत्र प्रदान किया। तो इस मार्ग का है कि श्री सुखमुख जो वचन सुनाओ तब श्री हरिवंश नाम सुनाओ, भागवत आदि सुना करके उसे हरिवंश नाम दे। हरिवंश नाम की कृपा से प्रेमी सदगुरु का मिलन होगा, फिर उसे शरणागत मंत्र निज मंत्र आदि प्रदान करेंगे। देखो सेवक जी को जो वाणी जी का प्रकाश हुआ निज मंत्र के बाद ही हुआ। हरिवंश नाम के प्रभाव से आचार्य चरण गुरुदेव का मिलन हुआ, गुरुदेव ने उन्हें मंत्र प्रदान किए, मंत्र की कृपा से वाणी का स्फुरण हुआ और वाणी की रचना की। तो आचार्य के हरिवंश नाम के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये शरणागत निज मंत्र आदि का विधान वही नाम करता है, वही आचार्य रूप गुरु रूप से आकर के उपदेश करता है। समझ आ गई जी। अशोक जी देहू महाराष्ट्र से, रामकृष्ण हरि महाराज जी, 6 महीने से सत्संग सुन रहा हूँ। आपने बताया कि सब कुछ सब जगह श्री कृष्ण है। ये ज्ञान गोपियों को भी था, तब भी वे केवल एक ही रूप में आसक्त हैं। ऐसी आसक्ति मुझ में कैसे हो कि मैं सब जगह श्री कृष्ण दर्शन करके व्यवहार करते हुए भी एक रूप एक नाम में निष्ठ हो सकूं? आपने आज का सत्संग सुना है? बस जब लेट होना छूट जाएगा तो आप लपेट में आ जाओगे प्रेम की। जब तक लेट रहोगे ना तब तक लपेट में नहीं आओ। जहां लपेट में आए तो सब ज्ञान ध्यान रखा रहता है। आज के प्रसंग में था कि गेय तत्व सर्वत्र श्री कृष्ण है, लेकिन ध्येय तत्व में जब आसक्ति हो जाती है तो गेय तत्व का लय हो जाता है। ये ज्ञान भी खत्म हो जाता है कि सर्वत्र भगवान है। आज की चर्चा में था। फिर केवल प्रभु हैं इतने, सर्वत्र भी अंतर ध्यान हो जाता है। उड़िया बाबा जी ने अपने एक वचन में कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सिय राम में सब जग जानी। इसके बाद एक स्थिति आती, सब जग जानी गायब हो जाता है, केवल सिय राम ही रह जाते हैं। बस सिय राम ही सिय राम, सब जग ये नहीं रह जाता। जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो सर्वम खलमिदम ये अंतर ध्यान, केवल ब्रह्म, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति एकदम। अब वो जब तक सर्व दिखाई दे रहा है तब तक भावना है कि सब रूपों में श्री कृष्ण है।
अब सर्व का लय हो गया तो केवल बचे ना श्री कृष्ण, अब अत्यंत आसक्ति हो जाएगी। ये हम भगवत चर्चा सुने, खूब लीला का गुणगान करें प्रियालाल की, तो हमारी आसक्ति मतलब जिससे हमें अपनापन करना है उसकी बार बार हमें याद करनी होगी, उसके गुणों का गायन करके, उसके नाम का गायन करके, उसके रूप का ध्यान करके, और खास बात जिससे हमें प्यार करना है उससे के प्यार में डूबे हुए जनों का संग करना होगा, तभी बहुत जल्दी प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जैसे श्री कृष्ण से प्यार करते हैं उद्धव, लेकिन श्री कृष्ण के प्यार का पूर्ण परिचय उद्धव को नहीं है, तभी वो श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण पगी हुई गोपियों के संग का श्री लालजू ने सौभाग्य प्रदान कराया। जब उद्धव जी को गोपियों का संग मिला तब वो प्रेम रंग में ऐसे रंगे कि वो आकांक्षा ये करते हैं, श्री कृष्ण के संग में रहते थे तो ये नहीं कि ये आकांक्षा की मुझे वृंदावन की कोई औषधि गुल्म लता घास बना दी जाए जिससे यहाँ के प्रेमियों की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। मैं इस चरण रज से दूर नहीं रहना चाहता, प्रेमियों की चरण रज से, क्योंकि जान गए कि आनंद सिंधु के समीप रहने पर भी उसका वो परिचय नहीं मिला जो आनंद सिंधु के प्रेमियों के संग से रहने से मिला। तो उनके प्रेमियों का संग, उनका नाम जप, उनकी लीला गायन से निश्चित आसक्ति हो जाती है। समझ रहे जी? शिवानी जी, पूज महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, कृष्णदास जी का प्रसंग सुनकर मन कल से उदास हो रहा है कि इतना विरह होने पर भी उन्हें क्षमा नहीं मिली। क्या देह त्याग के बाद श्री जी को ही प्राप्त हुए? किसका? हाँ, श्री जी को ही प्राप्त हुए, पर आज्ञा उल्लंघन करने से जलना तो होगा ही। ऐसा तो नहीं कि मनमानी आप आचरण करें। जब करुणामयी स्वप्न में आदेश कर रही हैं तो फिर उनके आदेश को मानना चाहिए, या उसी समय रसिकों से सलाह करनी चाहिए कि हमको ऐसा श्री जी का आदेश हुआ तो आपका क्या इसमें सलाह है। जब दोबारा श्री जी आए तब फिर रसिकों के पास गए, देखो हट गए सब रसिक जन, सब हट गए, पीछे हट गए, अब स्पर्श नहीं करेंगे, लाडली जी की आज्ञा को उल्लंघन किया, अब नहीं। तो अब मनमानी अगर कहीं भी बन जाएगा तो जलना तो पड़ेगा ही। लेकिन हमारी लाडली जो कृपालु है, जब शरीर पूरा हो, कल जैसे आपका चिंतन हुआ ऐसे हमारा भी चिंतन हुआ, तो फिर परिचय मिला कि वो श्री जी ने अत्यंत करुणा वरुणालय हैं, शरीर छूटते ही वो किंकरी रूप हुए और श्री जी की सेवा में गए, श्री जी की ही सेवा में प्रगट में ऐसा हुआ आंतरिक वृत्ति से। तो श्री जी जो ही शरीर छूटा तो जो छाप लगी थी शरीर में तो लगी थी, वो तो भस्म हो गया। अब वो अपनी किंकरी वपू से लाडली लाल की सेवा में पहुंच गए। ऐसा हमें भी कल गुरु कृपा से ऐसा चिंतन हुआ था, तो उसका ऐसा अनुभव हुआ। आगे इनका प्रश्न है, हम ऐसा क्या करें कि हमारी प्रियाजू हमसे कभी रुष्ट ना हो, क्योंकि हम तो नित्य गलतियां करते रहते हैं। बस प्रियाजू कभी रुष्ट नहीं होती, आप इतना हृदय में बैठा लीजिए। लेकिन प्रियाजू के प्रेमी जन या प्रियाजू कभी संकेत करें तो फिर उनके विरुद्ध आचरण मत कीजिए। उनके हो के उनके विरुद्ध आचरण हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ध्यान देने योग्य विषय है, अपने पन में आप कोई कुछ भी अगर त्रुटि हो जाती है तो ने कहूं न ऋषि कहूं भूली हूं न होत सखी, समझो, ने कहूं न ऋषि कहूं भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख। यहां गलती नहीं हुई, यहां अपनेपन की धज्जियां उड़ा दी गई। यहां अपनेपन, ये जो कल का प्रसंग था श्री कृष्णदास जी का रनवारी के, उसमें अपनेपन को काट दिया गया ना। श्री जी कह रहे तुम मेरी है, वहां मत जा, क्यों शंख चक्र की छाप लगवाएगी, सीधे अपने। और अपनेपन होकर के यदि गलती हो जाए तो एक दो गलती नहीं, अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जानी, राई के संभजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान गलती हो जाए तो मेरी लाडली मानती ही नहीं कि गलती हो जाए, लेकिन वो गलती नहीं थी, वो अपने पन में सीधे विरोध था। अपने, ये लाडली जी को अच्छा नहीं लगा, ये लाडली जी के सिद्धांत के विरुद्ध था, इसलिए वहां अपने पर सीधे बात है। श्री जी के होके यदि हमसे कोई गलती हो रही तो श्री जी जाने, लेकिन श्री जी से जो मेरा संबंध, उस पर बीच में कोई गुंजाइश नहीं। अभी ऊपर यही साधुकों से कह रहे थे कि कुछ भी हो, लाडली लाल के अपनेपन में यदि गुरु भी आके उपदेश कर दे कि अब इनको छोड़ दो, तो उनकी बात नहीं मानने वाले। क्यों नहीं मानने वाले? क्योंकि मेरी परीक्षा ले सकते हैं। भगवान शिव की उपासना में पार्वती जी तन्मय हैं। जब सप्त ऋषियों को भेजा तो परीक्षा के लिए वही तो भेज रहे हैं,
तब वो कह रही कि तुम तो सप्त ऋषि हो, स्वयं महादेव जी आकर सैकड़ों बार भी कहे तो तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। स्वयं आराध्य देवा के सैकड़ों बार कहे तो भी मैं अपने गुरुदेव के उपदेश को नहीं त्याग सकती। तो यदि गुरुदेव ने जो उपासना दी, जो पद्धति दी, कुछ दिन बाद वही परीक्षा के लिए हमें अपनी दी हुई उपासना पद्धति के विरोध में बोलने लगे तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे और निष्ठा हम अपनी रखेंगे। जो उन्होंने दी है बाद में उनका वरद हस्त हमारे ऊपर आएगा, इसमें पक्का विश्वास कर लेना, हिलना नहीं। एक रहस्य होता है, जैसे कहा गया कि आपको यह चीज नहीं पानी है, समझे, आपको यह चीज नहीं पानी, बोले जी, अब चुप। 2 महीने बाद वही चीज बना के इसको पाओ, तत्काल आपको कि आपने निषेध किया था ये चीज नहीं पानी, फिर आप ही क्यों दे रहे, इसका मतलब मेरी परीक्षा नहीं, मुझे नहीं पानी। अरे नहीं नहीं, पा लो, कोई बात नहीं। नहीं जी नहीं पानी, सही में नहीं पानी, हाँ नहीं पानी, तो कहते कोई बात नहीं पानी। ऐसा हो गया तो आप ये मत डरे कि उनकी आज्ञा को उल्लंघन हो गया, वो अंदर से आशीर्वाद देंगे, तू पक्का निकला, तू पक्का निकला। ऐसे ही वाणी जी और गुरुदेव के उपदेश जो मिलते हैं उनको हम स्वीकार करते हैं। इसके बाद जो आचरण उनके उपदेश से नहीं मिलते उनको हम प्रणाम करते हैं, ना उस पर चिंतन करते हैं, ना उसका हम अनुसरण करते हैं। हम वही बात मानेंगे जो उनका उपदेश वाणी से मिलता है, वाणी के अंतर्गत बोलते हैं। तो हम अगर वो प्रतिकूल बोलते हैं तो मैं समझता हूं मेरी परीक्षा हो रही, मैं गुरु के सामने खरा उतरूंगा, इसलिए वाणी के अनुसार ही चलूंगा, इधर उधर गिरूंगा नहीं, तो बाद में उनका ही आशीर्वाद मिलेगा। जी। शिप्रा मित्तल जी मुजफ्फरनगर से, मेरे परम कृपालु सदगुरुदेव के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सदगुरुदेव आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा अनुसार बताई पद्धति से सब प्रकार से चलने की कोशिश में रहते हैं। इस मार्ग में हर पल हर क्षण प्रिया प्रीतम के रस में गहरे तक डूब जाएं, ऐसा मार्ग बताएं, कृपा आशीर्वाद देते रहे। तो ये गहरे के डूबने वाला ही तो मार्ग है, इसमें तो ऐसा नहीं कि भाई ये इतना जाके रुक जाता है, ये तो ऐसे गहरे में जाएगा कि कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार रही, ऐसे डूब जाओगे कि डूबने वाले का भी पता नहीं रहेगा। बस खास बात ये, हम कभी भी प्रिया प्रीतम से बिलग न रहें। या तो नाम जब चल रहा है, या तो उनका रूप चिंतन हो रहा है, या तो लीला गायन कर रहे हैं, लीला श्रवण कर रहे हैं, या उनकी सेवा में तन्मय है, एक क्षण भी हम उनसे बिलग न रहें तो तन्मयता करते करते हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त, हम वो प्रियालाल की सेवा के योग्य हो जाता है। जहां सेवा के योग्य हितमय प्रेममय हुआ वो निरंतर पास रहता है। जो निरंतर पास रहता है तो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग यह जो कृपा हरि, वो प्रतिपल उनके समीप रहता है। तो डूब गया ना। जब तक हम प्रिया प्रीतम से एक भी वृत्ति किसी अन्य को देते हैं तब तक डूबना नहीं। जैसे बोलते हैं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है, ऐसे हमें यहां डूबना है तो हमें तिनके का भी सहारा नहीं लेना, अर्थात प्रिया प्रीतम के सिवा हमारी कोई भी वृत्ति अंतर में किसी अन्य के प्रति ना हो तो आप डूब गए, देर थोड़ी लगे। हमारे डूबने में जो बाधा पहुंचा रहे हैं वो अन्य कोई नाम, अन्य कोई रूप, अन्य कोई सहारा, अन्य कोई सुख, यही तो हमें डूबने नहीं दे रहे। ये अन्य सब छोड़ तो वह डूब गए, देर थोड़ी लगेगी। और ये ऐसा डूबना है कि एक बार डूबा तो आज तक वो उछरा नहीं। वाणी और महान रसिकों के चरित्र इस बात के प्रमाण हैं। एक बार चित्त गया तो जन्म जन्मांतर से इसी के लिए तड़प रहा था। दिशा बदल गई, बहिर्मुख होकर के विषयों में उस सुख को खोज रहे थे, लेकिन गुरुदेव की कृपा से दिशा जब पलटी, संसार से विमुख होकर भगवत सन्मुख हुए और थोड़ा रस मिला तो लगा हा, इसी के लिए तो मैं तड़प रहा था। ढूंढा गलत जगह, बहुत जन्मों में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। आज गुरुदेव की कृपा से सही दिशा हो गई, मेरी सन्मुखता प्रिया प्रीतम से आहा नाच पड़ा चित्त। अब तो कोई भी ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही। अब कोई भोग, कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं किसी की कि उसके चित्त को घसीट सके, क्योंकि डूब रहा है। अब वो डूब रहा है प्रिया प्रीतम में। आगे ये कह रही हैं, गुरुदेव प्रभु हमारे घर में लड्डू गोपाल व शालिग्राम जी की सेवा है। गुरुदेव प्रभु श्री राधा नाम की सेवा की आज्ञा दें यदि आप उचित समझे तो। हाँ, पर अपना घर मत मानिए, वो श्री जी का घर मानिए। श्री जी का घर मान करके रहेंगी तो आप भाव में रहेंगी, और अपना घर मान के रहेंगी तो राग में रहेंगी। राग और अनुराग में बड़ा अंतर है।
प्रायः उपासक अपने जिस घर में रहता है वो श्री जी का महल मानता है। बोले स्वामिनी कुंज है, ये लाडली कुंज है, ये प्रिया कुंज है और हम उसकी सेविका हैं, वो सब स्वामिनी के जन है, ऐसी भावना। तो अपना घर तो है नहीं, ऐसा भावना करो श्री जी का महल है, हम सब श्री जी के सेवक हैं, टहल करने वाले हैं, स्वामिनी जो सिंहासन में विराजमान। अच्छा है, राधा नाम विराजमान कर लो। रमेश सचदेव जी उल्लासनगर से, महाराज जी मुझ दीनहीन पर कृपा करके शरणागति मंत्र देने की कृपा करें। मैं प्याज लहसुन का सेवन नहीं करता हूं और रोज नित्य प्रति आपको यूट्यूब पर सुनता हूं। देख लीजिए। सिमरनजीत कौर पंजाब बठिंडा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी इस शरीर के पति 3 महीने पहले ही संसारिक यात्रा पूरी करके जा चुके हैं। इस शरीर के 2 बच्चे हैं। मैं नित्य प्रति आपको यूट्यूब पे सुनती हूँ, कृपा करके मुझे शरणागति प्रदान करें जी। महावीर प्रसाद जी राजस्थान से, महाराज जी आपके श्री चरणों में शरणागति की याचना है। आशीष जी महाराष्ट्र से, श्री हरिवंश महाराज जी कृपा करके मुझे शरणागति मंत्र देने की कृपा करें। नवीन सिंह जी पटना बिहार से, राधे राधे महाराज जी। जब भी हम मंदिर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हमको बार बार गलत विचार आते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? जब आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ गलत विचार आते नहीं, वो आपके अंदर जो बच्चा गलत विचार है ना वो नष्ट होते हैं, ऐसा चिंतन करो। जैसे हम प्रकाश में जाते हैं तो असलियत में क्या है ये दिखाई देता है, अंधेरे में क्या है वो हमें नहीं दिखाई देता। तो अज्ञान अंधकार में हम है ना, तो हमें नहीं लगता कि हमारे अंदर कितने बुरे बुरे विचार हैं, कितने बुरे बुरे चिंतन हैं, कैसी हमारी अंदर की वृत्ति। लेकिन जब संत संग में जाते हैं या हम ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं या हम भजन में बैठते हैं या हम शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, तो ये प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश में हम देख पाते हैं कि कितना बुरा चिंतन चल रहा है, कितने बुरे आचरण हैं, कैसे हम बुरे हैं। तो वो हमारी बुराई दिखा करके प्रभु हमारी बुराई को नष्ट कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करो। भगवत दर्शन करने जाना, शास्त्र स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये मंगल में दुर्गुणों का नाश करने वाला था। इससे दुर्गुण बढ़ते नहीं हैं। उस समय विचार करो कि मेरे दुर्गुणों का नाश हो रहा है। समझ रहे बच्चा? हाँ, ऐसा। अंजलि शर्मा जी विदिशा मध्य प्रदेश से, राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश महाराज जी, नाम जप में संख्या प्रधान है या भाव प्रधान है? भाव प्रधान है। आज तक कोई संख्या इतनी नहीं जो ठाकुर को खरीद सके, और अगर भाव आ जाए तो एक ही नाम में ठाकुर बिक जाए। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़े ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार प्यार में भर करके दैन्य होकर पुकारा कृष्ण, इतने में ही बिक गए ठाकुर। हम प्यार से, आर्त भाव से, अपनेपन से पुकार करने लायक बन जाए, इसलिए हम बार बार नाम जप करते हैं। बकाया सच्ची मानिए, वो जो संख्याएं हैं वो उत्साह प्रदान करने के लिए हैं, ठाकुर की प्राप्ति के लिए संख्या प्रधान नहीं है। नहीं तो बड़े बड़े तपस्वी खरीद लेते, ठाकुर को खरीद लेते। लेकिन भावपूर्वक जो आंसुओं में भिंगो भिंगो करके नाम जप करते हैं, तो वास्तविक वो ठाकुर को खरीद लेते हैं। वास्तविक सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। प्रभु स्वयं कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान, मैं कैसे कहूं कि तुम जितना प्यार करते हो, जो सेवा करते हो, जो सुमिरन करते हो, कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं तुम्हारी आंख में आंख मिला सकूं। सन्मुख हो न शकत मन, कैसे? देखो, मतलब स्वामी ऐसा कह रहे हैं। और कितने दैन्य है हनुमान जी, पूछो मत। देखो नाम जापक कैसा होना चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए। स्वामी को जब पता चला कि हनुमान जी महाराज सूचना लेके आ रहे हैं, सीता की खोज पूर्ण हुई, क्योंकि जिस बगीचे के फल खा रहे हैं ये सब बिना सूचना के ऐसा नहीं हो सकता। इनको सूचना मिल चुकी है कि जानकी जी कहाँ है। बहुत प्रसन्न हुए प्रभु। जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी का हाथ पकड़कर अपने समान बैठा रहे हैं, ऐसे ऐसे। और हनुमान जी ने देखा कि प्रभु बहुत प्रसन्न है, तो सरक गए और चरणों में बैठ। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। श्री राम जी के चरणों में सरक के बैठ के भगवान राम ने कहा
कि इतनी सुरक्षित लंकापुरी में सुरक्षा कवचों को तोड़कर अंदर जाना और सीता की खोज करना और निशाचरों का विनाश करना, बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने जो कार्य किया बहुत प्रसन्नता का कार्य किया। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना, शाखा मृग के ही मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा, सो सौ तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। आहा, जाना कि आज स्वामी बहुत प्रसन्न है, चरणों में जाके बैठ गए। प्रभु निरभिमान वचन बोल, प्रभु बंदर की ताकत कितनी, एक डाल से दूसरी डाल में जाना। नाथ ये जो समुद्र का पार करके जाना, लंका जैसी सुरक्षित नगरी में प्रवेश पाना और वहां विध्वंस मचा देना, जय श्री राम की गूंज मचा दे, ये सब सो तव प्रताप रघुराई। ये जितना भी कुछ हुआ है राम प्रताप आया, राम प्रताप आया। आहा, ये दैन्यता, हृदय में इतनी दैन्यता और सतत भगवत चिंतन। कैसे लंका में प्रवेश कर रहे हैं, हृदय राख कौशलपुर राजा, प्रविश्य नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर। हृदय में कौशल नेश भगवान श्री राम का सतत चिंतन ध्यान है और प्रवेश कर रहे हैं। इतनी महिमा से युक्त है कि उनके रोम रोम में नाम विराजमान है, और इतने दीन है कि जब प्रभु से मिलते हैं ना, सुग्रीव से मित्रता कराने के पहले तो कहते, एक मैं मूढ़ मंदमति कुटिल हृदय अज्ञान, मैं तो मूढ़ हूं, मैं मंदमती हूं, जबकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ये दैन्य होकर के यदि सतत आर्त भाव से प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम जपा जाए तो प्रभु अधीन हो जाते हैं। अपार उसके अंदर ज्ञान, क्योंकि प्रभु ज्ञान समुद्र है। अपार वैराग्य, क्योंकि प्रभु वैराग्य समुद्र है। जहां ज्ञान और वैराग्य से युक्त हृदय से भगवत स्मरण होता है, वहां अनुराग रूपी सिंहासन में प्रिया प्रीतम विराजमान होते, आराध्य देव विराजमान होते।